इस ड्रीम को आपने कैसे मेंटेन किया, वो आप बताइएगा। जैसे एक सपना जैसे देखा था ना, जैसे-जैसे समय पे मेहनत और टीम की मेहनत और सक्सेसफुली मिलता गया ना, तो उससे क्या डेयरिंग थोड़ा बढ़ गया था ज़्यादा, ठीक है? हम्म। और जो मुसीबतों का पार्ट है, उस पे मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ, उसको रखकर पॉजिटिव कर उसको कुछ हो भी गया होगा हमारे से का ये गलत डिसीजन है, ये है, वो है, तो उस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, उसको छोड़ देना है, नया आगे कैसे बढ़ना है, ऐसे करते जाते थे। Everyone, welcome to yet another episode of this Soil Cup platform, which is really, spreading so fast and encouraging so many people, young entrepreneurs who are so successful in showcasing their business talent. Today, in front of you all, I bring to you Kishan Singh Rajput, who is an entrepreneur and किसको अच्छा नहीं लगता खाना. So he is one of the most sought after outlets for vada pav. That is their specialty. And so today we are going to have a chit chat with Kishan ji and get to know कि उनका success story क्या है. तो over to you Kishan ji. और तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ मैं on behalf of Soil. थैंक यू। प्लीज शेयर योर लाइफ किशन जी कि आप शुरू से लेके बताइएगा कि आपने कहाँ से शुरू किया, ये इंटरेस्ट कैसे आया आपके दिमाग में, एक आइडिया कैसे आया दिमाग में कि आपको ये बड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करना है. कैन वी स्टार्ट विद दैट? ओके, मैं बताऊंगा मेरा जैसे अहमदाबाद सिटी में फर्स्ट बार आया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उससे पहले मेरे 4 ब्रदर हैं हम लोग, उससे पहले मेरे ब्रदर आ चुके थे, अलग-अलग फील्ड में वो लोग जॉब कर रहे थे। राइट. मैं 94 में आया, तो जब से मैं भी होटल में ही जॉब कर रहा था। तो सारा उस टाइम में इंटरेस्ट यही था कि हर होटल की जॉब में कुछ 6 महीने, 12 महीने में कुछ नया सीखने की उम्मीदें रखते था। तो कोई ऐसा कोई ड्रीम नहीं था एक साथ में इतना ही जॉब करना है, तो अलग कभी पंजाबी के रेस्टोरेंट में, कभी बेकर्स में, कभी फरसान की फील्ड में, कभी नमकीन की फील्ड में, ऐसे जैसे-जैसे फील्ड बदलता जाता था, वो मेरा शौक था। और 98 में करीबन 97 में वड़ा पाव का क्रेज़ आया था, जो पहले समोसा कचौरी कोई और फरसान को नाश्ते में और समोसा कचौरी का बहुत ट्रेंड था। जब फर्स्ट बार वड़ा पाव शुरू हुआ, जिस बेकर्स में हम काम करते थे, हमारे कजिन ब्रदर ने इन लोगों ने वड़ा पाव शुरू किया था, उनको हम हेल्प कराते थे। और राइट. जहाँ बेकर्स से हम बेकर्स से थे, जो अहमदाबाद में एक जगह वड़ा पाव शुरू हुए, उसको हम पाव देने जाते थे और हम उससे वड़ा हम्म. पाव टेस्ट करते थे। तो हम चारों ब्रदर ने मिलकर हमने पहली शुरुआत के लिए 98 में अप्रैल महीने में मुंसिपल मार्केट सीजी रोड से लोरी से शुरुआत की थी हम्म. बिजनेस की। तो फर्स्ट लोरी हमने मुंसिपल मार्केट सीजी रोड में बनाया था। राइट. जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना कैपिटल यूज किया आपने, टोटल पैसा कितना लगा उसमें, शुरू कैसे किया आपने? उसमें जब जॉब करते थे तो किसी का सैलरी 2000 था, किसी का 1000 रुपया था। जैसे मेरा बोलूंगा तो 650 रुपया मेरा पैकेज था, तो हमारा बहुत लिमिटेड पैसे का फ्लो रहता था। तो हमने बहुत कम पैसों के लिए टारगेट रखा था। हमने मिनिमम 5000 रुपया हाईएस्ट पैसा लिया था, जिसके अंदर पूरा का पूरा सेटअप शुरू होना चाहिए। तो मेरे सिर्फ ब्रदर 5,000? 5000 सिर्फ रुपया। 5,000? हाँ, तो मेरे ब्रदर वो हमारे पैसे को, हमारी सैलरी हमारे सही जगह जावे, तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमने 5000 किसी से लोन उठाया था और वो लोन के पैसों से हमने बिजनेस शुरू किया था लोरी से।
बट हमको नहीं मालूम, हमने किसी ने जॉब नहीं छोड़ा था। लोरी फर्स्ट दिन जिस दिन शुरू की थी, तो जिसका भी ओवर टाइम के बाद में जो अपना जॉब खत्म होता था, हम लोग ऐसे हमारा साइकिल सेट करते थे हमारा बिजनेस के लिए। तो ऐसे हम्म। कंटिन्यू हमने 1 साल हमारा बिजनेस जब तक सेट नहीं हुआ, तब हमने किसी ने, सबके पास अच्छी जॉब थी तो हमने किसी ने छोड़ी नहीं थी। तो राइट। एक दूसरे की शिफ्ट में उसको हम अटेंड करते थे। तो हमारी लगभग सीजी रोड पे जिस टाइम में वड़ा पाव का ट्रेंड था, तो हम तो 6 महीने में तो बिजनेस को एक नंबर पे सेट कर चुके थे। वो सिर्फ छह एक महीने लगे आपको? हाँ, और 1 साल के बाद में दूसरा जो लोरी जैसे थी उसके जगह अपना अभी जो बोलते हैं कि टेम्पो के साथ में वैन वैन बिजनेस, तो हमने वैन वैन में शुरू कर लिया था टेम्पो के अंदर, दूसरा सेकंड। तो उसी दौरान जैसे बिजनेस किया, तो एक बार आवश्यकता होती है एक अपनी फैमिली के लिए, हमारा बहुत ड्रीम होता है इतना पैसा ही कमाना है। उस टाइम में ये ड्रीम चलता था कि हम अच्छा सा कमा लेते थे। फिर जॉब सारी लोगों की छूट गई थी, तो 2000 में ऐसे भूकंप आया, तो हम लोग हमारा दिवाली वगैरह बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, गांव चले जाते थे, महीना रेस्ट करते थे, फिर आते थे, फिर बिजनेस शुरू करते थे। तो भूकंप के टाइम में हमने कंप्लीट ही बंद करके चले गए, तो वो हादसा ऐसा तो देखा हुआ। जो भूकंप जो आया था, भुज वाला वो था? भूकंप, हाँ, भुज वाला। तो वो अहमदाबाद में हमने देखा था, तो हमने देखा था, हम भी तो घबरा गए थे। ऐसी जिंदगी होती है कि हम्म। ऐसा कुछ अलग ही देख लिया था। तो गांव चले गए थे, तो 2-3 महीना तो ये डर निकला नहीं। फिर जैसे जैसे निकला, वापिस आए, अपनी लोरी वापिस शुरू की थी। और जैसे हम्म। लोरी 2002 2003 चलाते चलाते 2004 में हमने फर्स्ट शॉप बनाने का सपना देखा था। और ओके। 2004 में हमने एक शॉप बना लिया था। उस समय आपका उम्र कितना होगा किशन जी? हाँ, मेरा उम्र उस टाइम में 24 के आजू बाजू होगा। और मैं 16-17 की उम्र में मेरी उम्र थी, तभी मैं अहमदाबाद में आ गया था। कम हम्म। कम उम्र में आ गया था, 15 साल के करीबन। 2000 के समय में करीबन ये एज थी मेरी, 25 के करीबन। और हमने 2004 के अंदर हमने सीजी रोड पे जीएलएस कॉलेज के बाजू में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। राइट। और एक ग्लोरी हमारा आज भी कंटिन्यू में म्युनिसिपल मार्केट में चल रहा है, पहले दिन से। और एक को हमने उसके पास में दुकान ली जीएलएस की, तो उसको धीरे 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 दुकान के पास में ले जाकर लोरी के कस्टमर हमारी दुकान में कन्वर्ट किए थे। हम्म। और उसी दौरान जीएलएस कॉलेज के बाजू में हम रहते थे, तो हमारा वड़ा पाव बहुत ही फेमस हुआ था। उसके साथ साथ में हमने दुकान के साथ में हमने चाट का मेनू डाल दिया, सैंडविच का मेनू डाल दिया। ऐसी कई वेराइटी हमारी मेनू में ऐड कर दी थी, और हमने तो शॉप खोल मेरा दी। सवाल ये है कि वड़ा पाव ही क्यों? क्योंकि और भी तो चीजें हैं, तो वड़ा पाव में क्यों आपने फोकस किया? हाँ, उससे पहले जब 98 से जो किया था ना, हमारा वड़ा पाव एक मेन प्रोडक्ट था, और वड़ा पाव के नाम से हमें जाने जाते थे। और ओके। ओके। वड़ा पाव का हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे को 100 वड़ा पाव मिनिमम तैयार करना पड़ता था, बैक सपोर्ट। उसके बाद में मेरे को आउटलेट खोलना पड़ता था, ऐसा हमारे पास कस्टमर था। राइट, और राइट, चार राइट। 4 रुपया, 5 रुपया, वो वो स्टार्टिंग रेट थे। उसमें सेल लेना बहुत ही बड़ी दिक्कतें थी। तो बटर के हम्म। रेट 30 रुपीज का 500 ग्राम बटर था, 250 रुपए का पूरा टीन का डब्बा था, 2 रुपए किलो पोटेटो था। उस तरह की जर्नी थी। तो वड़ा पाव में मार्जिन हमको अच्छा मिल जाता था, पर सेल अच्छा करना पड़ता था, और मेहनत बहुत थी। जब दुकान हम्म। बनाया, शॉप बनाया, उस टाइम में हमने मेनू में हमारा चाट है, सैंडविच है, पिज्जा है, भाकरी पिज्जा है, कुछ ऐसी हम्म। वेराइटी हमने डालना शुरू की थी। हम्म। हम्म। तो उसी दौरान हमने जो दुकान बनाया सीजी रोड पे जीएलएस के वहां पर, तो हमने स्टूडेंट को टारगेट, पहले तो हमारे ऑफिस के, फैमिली वर्क, स्टूडेंट सब कस्टमर थे। पर उस टाइम में कॉलेज के बाजू में होने के कारण में, जैसे कॉलेज में रिसर्च पढ़ते थे, सारे बच्चे आ जाते थे, ओनली जेबी 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 करना शुरू कर देते थे। हम्म। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरी तरफ से उनको बहुत, मुझे मजा आता था बच्चों के साथ में। तो जिसकी बर्थडे हो मैं विश करूं बिजनेस के लिए, किसी की केक कट रही है तो मैं उनके लिए म्यूजिक बजा दूं, किसी का कुछ हम्म। काम है तो मेरे पास डेटा रहे मैं उनको संभालता हूँ। तो
मेरा फर्स्ट सीजी रोड का आउटलेट है, मैंने 3 साल 2004, 5, 6 और 7 तक कंटिन्यू आउटलेट बैठकर 3000 का सेल हम्म। में 1 लाख रुपए तक सेल ले गया था मैं, पर डे का। ओके। पर डे का। हाँ, दुकान से पर डे का। 2007 के बाद जो अहमदाबाद बढ़ रहा था, सैटेलाइट, भोपाल, गांधीनगर, और वहां पर सीजी रोड एक ट्रेन एरिया था जो पूरी अहमदाबाद की पब्लिक सीजी रोड पे आया करती थी। हम्म। की डिमांड थी, किशन भाई आप सैटेलाइट खोलो, किशन भाई आप बोपल खोलो, किशन भाई आप एसी हाईवे खोलो, किशन भाई आप साइंस सिटी खोलो। जब ये एरिया सब नए ट्रेन में एरिया थे, तो हमारे फैमिली को पूरा डर लगता था कहीं आउटलेट खोलेंगे तो तकलीफ आ जाएगी, चलेगा नहीं, ये बिजनेस छोड़कर क्यों जाना चाहता है। तो एक टाइम राइट। उस टाइम मैंने साहस किया, उनको संभाला, मैंने बोला एक काम करो, ये बिजनेस तो अपना चल रही है, मैं नया करूंगा, चलेगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इस बिजनेस पे वापस आकर बैठ जाऊंगा। तो मुझे परमिशन मिली थी उनसे, और मैं सैटेलाइट के अंदर 2008-16 मई को मैंने एक ये 4 नंबर का आउटलेट शुरू किया था, 4 नंबर का। हम्म। दो हमारे पास लोरी थी और एक कंप्लीट ही आउटलेट थी, जो हमने 20-25 लाख रुपए में दुकान बनाई खुद की, उसके पैसे उतार लिए। उसके बाद में सेकंड आउटलेट हमने सैटेलाइट में किया था, हम्म। वो आनंद नगर रोड पे है, आनंद नगर रोड में सीमा हॉल है। 2000 जैसे आउटलेट किया, उस 6 महीने के अंदर मैंने 21 आउटलेट का सपना देख लिया था, 21 ओके। जेबी के। 6 महीने के अंदर मैंने 21 आउटलेट के सपने देख लिए थे। ये आपको ताकत कहाँ से मिला, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्योंकि लोग एक दो खोले, उसी को चलाना इतना मुश्किल है, और आपने 21 खोल दिया। और अभी तो सुना है कि आप ऑलमोस्ट 200 तक पहुंच गए हैं आप। हाँ, अब 21 खोलने का मेरा जो ताकत था, वो मेरा फेस था, मेरे कस्टमर थे, मेरे स्टूडेंट थे, जो जेबी जेबी एक ही बात करते थे, जेबी के वड़ा पाव, सैंडविच, सीटीसी, पिज्जा उस टाइम में। और उस टाइम में इतना ट्रेंड नहीं था। आज की तारीख में जो ट्रेंड देख रहे हैं ना हम लोग, जो कंसेप्ट खुल जाते हैं, कैफे खुल रहे हैं, बहुत फूड का खुल रहा है, तो उस टाइम में इतना ऑप्शन नहीं था। जब हमारे पास वेराइटी थी, चाट की वेराइटी थी, सैंडविच में वेराइटी थी, पिज्जा की वेराइटी थी, तो वो उस टाइम में लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें थी। तो जो हम्म। भी दूर से आते थे, तो वो जेबी और जो कस्टमर मेरे को बता रहे थे कि और खोलो खोलो, तो मेरे को ऐसा लगा कभी हमने को हर एरिया में जाना चाहिए। तो उसी टाइम मैंने एक छोटी टीम से, हमारी जो टीम 2098 से जुड़ी टीम से मीटिंग की थी। मीटिंग करने के बाद में मैंने बोला, आप लोग अभी ये देखो, मैं और आउटलेट खोलना शुरू कर रहा हूँ। तो वहां से जो 2008 एंड में मैंने आउटलेट भोपाल से शुरू किया, तब तक 11 आउटलेट नहीं हुए, मैं रुका भी नहीं। एक हम्म। आउटलेट में करीबन 2 महीने से ऊपर नहीं बैठता था, सिस्टम सेट करता था, रिपोर्ट करता था, सर्वे करता था। तो 11 आउटलेट मैंने कंप्लीट ही कर लिए थे 2010 के एंड में। और 21 का सपना था, मैं रुका थे 35 आउटलेट पे। ओके। वेरी गुड। शाबाश। और 2014 तक मैं पहुंच गया था राइट। 35 और आउटलेट इन की। जब आप ऐसे आप जब आप एक्सपैंड कर रहे थे, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे थे आप, तो आपको सही लोग मिल गए थे? क्योंकि आउटलेट अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए होगा बिजनेस में कि जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपने कौन सा वो तरकीब यूज किया लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आउटलेट को? क्योंकि आप तो हर जगह में नहीं हो सकते हैं फिर। जी, उस तो टाइम जैसे हमने लोरी से और 98 से जब जॉब कर कर काम सीखा था, पहले जॉब करते थे, जिनके पास भी इतना अच्छा काम करते देते थे, वो हमारी तारीफ करते थे। जो होटल राइट। में काम करते, जहां भी सैलरी में काम करते थे ना, वो लोग इतना दिल से हमारी तारीफ करते थे ना। तो वो तारीफ को ध्यान में रखते हुए हमारा जब बिजनेस शुरू हुआ ना, तो हम एम्प्लॉय रखने शुरू किया, तो हमने उनको इसी तरह से संभाला था। और जब मैं 35 आउटलेट की बात कर रहा हूँ, तब तक आउटलेट किए, तब हमने कोई एजुकेशन बड़ी टीमें रखनी ऐसा कोई जरूरी नहीं समझा। जितनी टीमें हमारी हम्म। थी, उनके लिए हम हम्म। बिजनेस करते थे, वो हमारे लिए काम करते थे, और उनको सेटअप करना, उनको आगे बढ़ाना, ये मेरा एक विजन था। तो उसी टीम से हम्म। मैं जीत जाता था। हम्म। और उसी टीम बहुत में अच्छी से बात जैसे है। ये शुरू करता था, उस टीम को बोलता, आपके नीचे रखो, बंदे रखो, आप ट्रेन करो, आप उनको ट्रेनिंग दो, जरूरत पड़े तो आप बंदे लाओ। हम्म। विदेश में कहाँ कहाँ आपने अभी सेट किया है आउटलेट्स?
कौन कौन से कंट्रीज में? हाँ, विदेश में मेरा अभी कनाडा है और राइट। यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया। ओके। वाह। और वहां पर जाके ये सेट करना आपको आसान था या थोड़ा मुश्किल था? कैसा रहा आपका, वो एक्सपीरियंस हाँ, कैसा मैं रहा? मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा, पर अभी जैसे 35 आउटलेट हुआ, उसके बाद में कुछ एक अलग भी ऐसा हो गया था हमारे पास, हम्म। कि जो हम्म। ऑपरेशन ही जो इश्यू के कारण ऑपरेशन ही जो होता है, जो सेटअप मैंने बताया मेरी टीम बनी हुई थी। जब हम्म। हमने फ्रेंचाइज़ी मॉडल जब सुनता था, जब तब तक कंपनी के आउटलेट ही बनाते थे। तो फ्रेंचाइजी आउटलेट यहाँ पर कई ब्रांड आती थी, मुंबई से आती थी, बाहर कोलकाता से आती थी। जो फ्रेंचाइजी मॉडल उनके अंदर मैं समझता था, जो मैं वो कर रहा हम्म। हूँ और ये लोग ये अलग क्या कर रहे हैं। तो उनको देखता था, तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल के हिसाब से मैंने क्या किया, फिर फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। एक फ्रेंचाइजी मैंने दिया था हमारा कंपनी का आउटलेट को, 6 महीना उसको रन करवाया। फिर कंपनी के आउटलेट है, कुछ आउटलेट में फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिए थे। तो ओके। मेरे को फ्रेंचाइजी मॉडल सीखने मिला। फ्रेंचाइजी मॉडल सीखने हम्म। के बाद में मैंने क्या किया, पूरी एजुकेशन और टीम रखी। फिर हमारा जो लॉजिस्टिक का इश्यू चलता था, रोज माल पहुंचाने वाले का, उसके लिए हमने फैक्ट्री बनाया। हम्म। हमने हमारा फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री से फिर हमारा माल सप्लाई करना शुरू किया। फिर ऑपरेशन हेड रखे थे, जो आउटलेट में फूड की ट्रेनिंग दे सके, आउटलेट अच्छे से हम्म। सेटअप कर सके, प्रोजेक्ट के लिए राइट। मुझे नहीं जाना पड़े। तो ऐसी टीम की। टीम करते-करते हम 2018 में हमने 101 नंबर का आउटलेट, हम्म। और मैं राजस्थान से थे, तब तक मैं गुजरात में बिज़नेस करता था, और 101 नंबर का आउटलेट मैंने राजस्थान में ओपनिंग किया था, उदयपुर में। तो राइट। बहुत अच्छे से लॉन्चिंग किया था हमने। हम्म। जन्माष्टमी का दिन था, और बहुत सारे स्टूडेंट को इनवाइट किए थे, उनको पेपर में ऐड की थी कि कोई कृष्ण भगवान अच्छा बनाएगा, गिफ्ट मिलेगा, ये करेंगे, एक्टिविटी ऐसा शुरू रखा था पूरा दिन। ओके। और जहाँ शॉप ओके। शॉप मिली थी, वहाँ पीछे ही पार्टी प्लॉट था बड़ा, तो उसके हम्म। अंदर रात को भी अच्छा खाना-वाना रखा था हमने। और एक स्टेज पे हमने स्वागत विधि रखी थी हमारे सारे राइट। फैमिली मेंबर को, हमारे बिज़नेस में जुड़े को, हमारे स्टाफ के लिए। तो उसी दौरान एक आइडिया आ गया था मुझे, कि मैं बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स ऐसे वगैरह सब में वड़ा पाव बर्गर खाता ही था। तो उसी दिन एक बॉक्स बनाया था हमारी टीम ने, और बॉक्स के अंदर हमने वड़ा पाव रखे, जो बॉक्स आज भी मेरे पास रखा हुआ होता है। और हमने जाने-अनजाने में उसको इंडियन बर्गर का नाम दे दिया था, और वही स्टेज पे हमने ऐसे वड़ा पाव खोल कर रख दिए हमारे, और इंडियन बर्गर बोल दिया उस दिन मैंने। कहा से हम वड़ा पाव तो है ही है, पर हमारे लिए इंडियन बर्गर है। तो आज की तारीख में लोग वड़ा पाव बोलते हैं, पर इंटरनेशनल में जब मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इसको इंडियन वड़ा पाव बोलता हूँ। तो इंडियन फौरन बर्गर या इंडियन वड़ा पाव? इंडियन बर्गर। इंडियन बर्गर। हाँ, ऐसे हाँ। अपने लिए क्या है, इंडियन वड़ा पाव, वड़ा पाव એટલે इंडियन, अपना इंडिया का। राइट। तो हम बर्गर, इंडियन बर्गर कन्वर्ट कर दिया। ये चौरस है, वो राउंड बर्गर है। तो वड़ा पाव भी राउंड में हो जाएगा तो बर्गर है, तो हम इंडियन बर्गर बोलते हैं उसको, बारबी। हाँ। तो ये जो और ये इंटरनेट, टोटल वेजिटेरियन है ये? टोटल इसमें वेजिटेरियन, टोटल वेजिटेरियन है ना? इसमें कोई टोटल नॉन वेजिटेरियन। वेज नहीं? हाँ। कोई नॉलेज नहीं, आज तिलक हमारे पूरा वेज। और हमने कहीं भी ऐसी कोई हाँ। दिक्कतें भी आई है, किसी ने बोला है कि हमारा सेल कम है, कि हमको नॉनवेज करना है, तो भी हमने अथॉरिटी नहीं है, उनके लिए अच्छा हल निकालते हैं कि आपका ब्रेक इवन ओके। कैसे हो जाएगा, या उसका नया रास्ता क्या निकले, पर नॉनवेज ओके। एग वगैरह हमने कहीं एंट्री नहीं दिया आज तिलक। हाँ। ओके। तो तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉल्व किया था कि जब लोग नॉनवेज बोलते थे, तो इसको कैसे आपने सॉल्व किया? नहीं, ऐसा बहुत मेरे पास आज तक ऐसा बहुत तकलीफ पड़ी नहीं है। अभी राइट। हमारा जो इंटरनेशनल के बिज़नेस में हमने सोच रखा कि लोग, राइट। हम गोवा जैसी सिटी में जाएँगे, लोग बियर बेचेंगे, तो राइट। और कहीं जाएँगे बियर बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? तो अपना हमारा ट्रैक ये अभी भी, ये इंटरनेशनल में भी हम समझाते हैं कि अपना ट्रेन ही है, वेजिटेबल खाना खाना है, वेज लोगों को चाहिए, और राइट। जो ड्रिंक और नॉन-वेज दोनों साथ में नहीं चाहिए। मुझे फैमिली कस्टमर चाहिए,
जो अच्छे से रहे, और जहाँ पर ड्रिंक वगैरह रखेंगे तो फिर वो धीरे धीरे कट हो जाएगा, एक बार अपने को सेल मिल राइट। जाएगा पर अपना बिजनेस कट हो जाएगा। तो वो ट्रेंड से हमारी हम्म। फ्रेंचाइजी हमारे से समझ जाती है। ओके। बहुत अच्छी सोच है आपका। वेरी गुड। फैमिली वैल्यूज ओरिएंटेड बिजनेस। यस यस, वो पहले से ही ऐसा बिजनेस जो करना ही नहीं है जहां पर बहुत सारे लोग आवे, फैमिली को डिस्टर्ब करे। अब कहीं पान का गल्ला है, कोई आकर थूक देगा, फैमिली बैठा है उसको खराब लगेगा, ये सारे लोकेशन सर्वे के टाइम में हम बहुत कुछ ध्यान रखते हैं ऐसी चीजों पे राइट भी। राइट राइट। फिर कौन सा बहुत लोकेशन रिसर्च ले करते रहे हैं हैं। आप। हाँ। जस्ट वन मोमेंट। एक मिनट। स्टार्ट। सो सॉरी। या। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। तो इंटरनेशनल के बारे में आपको पहले मैंने 2018 में जाकर बताया कि ये इंटरनेशनल का सोच कैसे था, क्या था। तो सोच वहां से बना था। और 2015 में जो फैक्ट्री डाला था और मैंने जो टीम रखा था, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे हमने फैक्ट्री बनाया था। हम्म। जब ऐसा सोचा ही नहीं कि फैक्ट्री किसको काम लगेगा, कब काम लगेगा, क्यों लगेगा, ऐसा कोई प्लान नहीं था। टेक्नोलॉजी एडवांस फैक्ट्री बनाया था। कोरोना के बाद में हमको मौका मिला था, हम्म। अपॉर्चुनिटी फॉरेन के लिए। और पहली ही लेयर, पहली कोरोना की लेयर से जो हम बाहर नहीं निकले, और ऐसा ही मौका मिला तो मैंने डिसीजन ले लिया था कोरोना राइट। कनाडा में आउटलेट खोलने के लिए। तो हम्म। कनाडा से मेरे मास्टर फ्रेंचाइजी जो हमारे से जुड़े थे, उनके साथ 2 महीना हमारी कंडीशन पे बात चली थी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनकी तरफ से क्या होगा, हमारी तरफ से क्या होगा। हम्म। और जैसे अप्रैल महीने हमने काम जैसे शुरू किया, कंडीशन नक्की की, और सेकंड लेयर आ गई थी कोरोना की, राइट राइट जो राइट बहुत ही दिक्कत वाली थी, जोरदार राइट थी। राइट। जो जो पर लॉकडाउन सब हुआ, जो लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ बंद यस था यस यस। टोटली। हाँ। यस। तो सेकंड जो लेयर आई थी वो इतनी खतरनाक थी, जो पहले से डरावनी थी। और हमने बहुत बड़े डिसीजन ले लिया था कि इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे थे। जब इंडिया में लोग डर रहे हम्म। थे, 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर करने के लिए नहीं थे, सिटी से सिटी बदलने को तैयार नहीं थे, और हमने यस। इंटरनेशनल की यात्रा की जर्नी नक्की किया था। पर जो सामने हमारे साथ इन्वेस्टर जो जुड़े थे वो बहुत स्ट्रांग थे। कभी भी नेगेटिव नहीं बात हुई थी, कभी भी हमारी तरफ से नेगेटिव नहीं थी। हम सामना करते करते अब मार्च में कंप्लीट जुड़े थे, और सितंबर अक्टूबर अक्टूबर महीने में हमने करीबन दिवाली नवरात्रि के आजू बाजू हम इंटरनेशनल में बिजनेस शुरू किया। तो कौन से साल था वो? 2019? जो कोरोना वाला 2021, 21 में, राइट? 21 में। तो उसी राइट। टाइम हमने कनाडा टोरंटो में इटोबिको में हमारा फर्स्ट आउटलेट बना था। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए हमको जितने भी काम करने थे कोरोना के टाइम में, तो हमने काम हम्म। कंटिन्यू रखे थे। हमारा मटेरियल यहाँ से शिप से निकला था, उनको मिला था 2 महीने में। फिर वो लोगों ने पॉजिटिव रखकर, फिर वहां पर नवरात्रि का टाइम होता है कनाडा में, नवरात्रि दिवाली, उसी टाइम में हमारा आउटलेट रन हुआ था। हमने लैपटॉप पे पूरी ट्रेनिंग दी थी पहले, जूम मीटिंग ओके। में ट्रेनिंग दी, व्हाट्सएप वीडियो में ट्रेनिंग दी। और उसी टाइम हमारे कंपनी में एक जो कनाडा के वीजा वगैरह थे, तो हमारे साथ वो काम सीखे हुए थे, उनको हमने ट्रेनिंग के लिए भेज दिए थे कनाडा में। जब कोरोना काल चल रहा, कोई जाने के तैयार नहीं है, तो भी हमने हमारी टीम को तकड़ी करके वहां भेज दिया हमने। तो इंटरनेशनल आउटलेट्स में आपका जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे इंडिया से गए थे या लोकल एम्प्लॉयज हैं? कुछ नहीं, कुछ हमारे लोकल पास जो एम्प्लॉयज आपने मास्टर लिया? मास्टर फ्रेंचाइजी जुड़े हैं वही हमारे इंडिया के ही हैं, और हमारे राइट। से जान पहचान वाले ही हैं। और हमारे पास जो टीम काम कर रही है वो भी हमारी है। ऐसी कोई इंटरनेशनल से कोई टीम टाइप नहीं है, पर वो इंडिया नहीं। से गए हुए वही लोगों के साथ अपना बिजनेस टाइप है। राइट राइट राइट। तो फर्स्ट आउटलेट शुरू होने के बाद 6 महीना तो हमको डर था कि आउटलेट चलेगा, कितना चलेगा, कम चलेगा, ज्यादा चलेगा, आइडिया नहीं था बहुत। पर 6 महीने के अंदर हमारा आउटलेट कंप्लीट ही हो गया था। और 7-8 महीने के बाद मुझे भी जाने मिल गया था। तो मैं राइट। भी कनाडा जाकर पूरा आउटलेट देख कर आया, सेटअप देख कर आया। बाहर की दुनिया फर्स्ट बार थी मेरी भी। ऐसे घुमा था जर्मनी, पेरिस वगैरह, दुबई ये, हाँ। पर कनाडा फर्स्ट बार था। सो तो जाने किशन के जी, बाद बाहर जो आपने आउटलेट्स खोला था तो वो भी सेम नेम, जय भवानी पाव वड़ा पाव, या सेम कैसे नेम, आपने नाम रखा? सेम नेम जय भवानी।
Say no change in the name. Jay Bhavani. JB. जेबी। Right. अभी जय भवानी वड़ापू बोलते थे, अभी हम 1 साल से उसको जय भवानी वड़ापू की लोगों के नीचे वड़ापू लिखते थे, तो अभी तो बहुत बड़ी ब्रांड बन गई है। तो अभी हम जय भवानी सिंस 1988 बोलते हैं सीधा, क्योंकि बहुत कुछ Right. बेचते हैं हम। आपने बताया जैसे हम फॉरन तो पंजाबी भी जो रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंचाइजी को, वो सारा मेनू हम R&D करके देते हैं। Right. Right. और आपके लिए कॉम्पिटिटर्स कौन है? कोई है कॉम्पिटिटर्स जय भवानी के लिए, या कोई कंपटीशन नहीं है? आपने जो जर्नी सुना है अभी तक में, तो ऐसा कॉम्पिटिटर हम रखते नहीं है, पर कॉम्पिटिटर की बातचीत करते हैं कंपनी में, और करना चाहिए। उससे क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अपने काम में सुधार होता है। और जब भी कंपटीशन की बात चलती थी तो मैं उल्टी सीधी बात नहीं करता था, मैं ऐसा ही बोलता था अपना बिजनेस के ऊपर फोकस दो, क्वालिटी के ऊपर फोकस दो, सर्विस के ऊपर दो। वो अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है। तो उसी की स्ट्रेंथ मुझे काम लगी हर बार। जो भी टीम को राइट। समझाना था वो आता था, कंपटीशन को भी खुलता था तो मैनेजमेंट टीम है, सेल्स वाले हैं, वो लोग बोलते ही है आज भी कि सर वो खुल गया, ये खुल गया, वो खुल गया। मैंने बोला आप क्वालिटी दो, सर्विस दो और अच्छे से बात करो, काउंटर बढ़ाओ, बढ़ेगा। हम्म। कभी अभी तक आपने इस बिजनेस में कोई फेलियर आपने फेस किया? कभी आपने, या सिर्फ सक्सेस सक्सेस आया आपके लाइफ में? क्या नहीं, फेलियर आया? फेलियर की बात करूंगा तो हम जो जैसे आए थे होटल मैनेजमेंट कर होटल में से जॉब कर बिजनेस किया लोरी से, तो हमारे पास तो कुछ ऐसा था नहीं, ऐसा कोई होटल राइट। मैनेजमेंट किया नहीं, कुछ कोर्स किया नहीं। ठीक है। तो 2014-15 में जब बहुत सारा बड़ा काम बढ़ा दिया, तब किसी लोगों से बात हम्म। की थी हमने कि हम हम्म। लोगों ने यार बहुत बड़ी गलती की, ये किया, वो किया, नुकसान किया, ये किया, टाइम बिगड़ा। तो फीडबैक अच्छे मिलते थे कि किशन भाई आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, कि हम लोग बुक बुक पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद हमको डर लगता है, और आपने बुक पढ़ा नहीं है तो आप छलांग मारते ही गए हो। तो बुक जो पढ़ लेता है तो उसको मालूम पड़ जाता है आगे कुआ कुआ आ रहा है या खड्डा आ रहा है या ब्रिज आ रहा है, तो उसको डर रहता हाँ। है ना। आपको किसी चीज का डर नहीं था। तो जो डर हमारे पे भी इन्वेस्ट किया था, कहीं न कहीं सीखने के लिए, जो हमारा एनर्जी और मनी बिगड़ा होगा, तो वो हमारा फेलियर नहीं बोलते हैं उसको, सीख कर आगे निकल गए हम लोग। फैमिली में कितना सपोर्ट मिला आपको? इस जर्नी में कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि कहाँ से आपने शुरू किया और अब कहाँ पहुंच गए हम? जब मैंने बिजनेस 98 से शुरू किया, हम ब्रदर लोग बिजनेस संभाल रहे हैं, जिस दिन मेरे को 1 साल के बाद में मुझे इतना इस बिजनेस में मैंने अपने आप को पूरा ठेल दिया था। मुझे कोई राइट। घूमना नहीं था, मुझे कहीं घूमने नहीं जाने का, कोई छुट्टी नहीं करना। मुझे ये होता है मेरा बिजनेस सुबह खुले और ज्यादा पैसा बने। उस टाइम में मेरे हम्म। परिवार ने मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट किया। 2007 के राइट। पहले की बात करूंगा। तो राइट। परिवार में भाई ब्रदर सबने इतना ट्रस्ट किया, विश्वास किया, उनके साथ मिलकर हमने काम बढ़ाया। कभी भी नहीं हुआ, जैसे फैमिली हमारा बड़ा होता गया, ब्रदर का काम बढ़ते गए, जैसे जैसे सबके हम्म। बिजनेस सेट करते गए, और ऐसे ऐसे हम सेट हुए। तो 2008 में जैसे 2007 में मैं मैरिज करता हूँ, मैं 24 साल की उम्र में मैरिज हुआ मेरा। राइट। उसके बाद मेरे लाइफ पार्टनर मिले, तो उनसे हाँ। भी आज तक कभी ना नहीं थी। 2015 तक 16 तक मैं टाइम ही नहीं देता था, क्योंकि हाँ। हमारा बिजनेस ऐसा है कि त्योहार में हमारे को दो भी बत्ती है, तीन भी बत्ती है, एक भी बत्ती है, राइट। कभी घर जाने नहीं मिलता था। तो एक ही था, वो अपना घर घर का टाइम वो संभालते थे, फैमिली सपोर्ट करते थे। घर की तरफ से इतनी छूट थी कि मेरा ये ड्रीम है बिजनेस के लिए, तो कभी रोक टोक नहीं थी। तो रोक टोक के कारण नहीं होने से मेरा बिजनेस के लिए जो सपोर्ट करूंगा, तो फैमिली का पूरा पावर है। हम्म। अगर कोई किसी भी यूथ जो एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जवान लोग जो हैं, तो आप उनके लिए कोई सलाह दे सकते हैं? स्पेशली क्या कोई अगर वड़ा पाव वो भी अगर ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सीख है आपके लिए? आप क्या बोलेंगे उनको? क्या सीख देना चाहते हैं आप? हाँ, मैं जो बिजनेस है, जैसे मैं कभी ये हेवी नहीं करता हूँ, और कॉम्पिटिटर जो बात की तो उसी को नहीं लेता हूँ। तो हमारे यहाँ राइट। गुजरात में
गुजरात में मानक चौक है, मानक चौक में बहुत सारी सोना चांदी की दुकान होती है, तो वो ओके मार्केट ओके। बनता है, राइट। मार्केट बनता है। और जब मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि जब मैं ब्रांड बढ़ा रहा था उसी दौरान हाँ। कोई हम्म। बिल्डिंग खाली रहता था, जो बिल्डिंग के अंदर कुछ शॉपें चलती नहीं थी, बिल्डिंग फेल हो जाता था, तब मैं जय भवानी करता था, मेरे साथ लोग और फूड के बिजनेस खोलते थे। तो उसी राइट दौरान लोग बोलते अभी कंपटीशन आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, मैंने बोला ऐसा नहीं, इससे मार्केट बनेगा, इससे मार्केट राइट। बहुत अच्छा बनेगा। बनेगा। और उसी को लेकर आज ध्यान में रख कर होते हुए मैं जाता हूं, तो मेरे साथ जो बिजनेस कर रहे हैं ऐसे 4 लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी सामने से बताता हूँ कि मैं ये जगह हम्म। बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पर लोकेशन है, आप आ जाइए, साथ में बढ़ेंगे, जल्दी मार्केट बनेगा, सबको सेल मिलेगा। तो अभी जो वड़ा पाव कोई खोलना चाहता है, कोई कैफे खोलने चाहता है, उनके लिए मेरी तरफ से एडवाइस रहता है, मैं अभी तक ओपन रहता हूँ, कभी मना नहीं करता हूँ, सही सलाह देता हूँ। पर मेरा बात वही है कि एक तो जब भी बिजनेस खोलते हैं तो अभी मार्केटिंग जो रील्स चलते हैं, सोशल चलता है, इसका जमाना है बहुत, टेक्नो ये बोलेंगे तो बहुत जैसे टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सोशल आप? मीडिया प्लेटफॉर्म। इसको हाँ जी। साथ-साथ में ध्यान रखते हुए उन लोगों को क्या करना है कि जो अपना सेटअप करते हैं ना, उस सेटअप में अपनी जो क्वालिटी जा रही है, अपने कस्टमर है, अपनी सर्विस है, पहले ज़्यादा बिज़नेस बढ़ाए, आपका जो भी बिज़नेस एक जो शुरू करते हो, उसको सेटअप करने में आप जो 6 महीना, 7 महीना, 1 साल आपको जो भी लगता है, उसके ऊपर फोकस करना उसको बहुत ज़रूरी है। हम्म। अभी का ट्रेंड एक ही है कि कुछ मॉडल बन गया और 2 आउटलेट शुरू कर लिए, फिर कर कर रील बन गए और रील हमने कुछ ऑफर रख ली, एकदम से फेमस हो गए, तो उनको रातों रात लगता है हम फेमस हो गए। हम्म। ऐसा लगता है फेमस हो गए तो वो बिंदास हो जाते हैं। बिंदास नहीं होने के कारण में क्या होता है कि उनका बिज़नेस की क्वालिटी में चर्चा होने शुरू हो जाती है। उनको बिज़नेस एक से दूसरी शॉप बनानी है, तीसरी शॉप बनानी है, तो वहाँ उनको दिक्कतें आनी शुरू होती है। और करेक्ट सोशल मार्केटिंग ऐसा है तो हर हर टाइम कुछ नया आता है। तो आज उसका चल रहा है, कल उसकी ऑफर देख रहे हैं, उस पे जाता है। तो करेक्ट नए करेक्ट। बिज़नेस के हम्म। लिए हम्म। उसको अपने आउटलेट के अंदर कस्टमर आना है, सर्विस देना है, उसको कस्टमर से अपना डेटा लेना है, उसके लिए वो कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्यों बेसिक क्या करेंगे हम लोग भी 2012-2010 में जब स्विगी, ज़ोमैटो ऐसे ऑनलाइन बिज़नेस आए तब हम लोगों को ऐसा लगा था कि अब तो कुछ नहीं हमारा बिज़नेस ये लोग ही चलाएँगे। जब ये नया हम्म। शुरुआत आया तो हमारे साथ शेयरिंग बहुत कम लेते थे, तो हमारे को पैसा मिलता था। आज तो हमको 30-35% उनको देकर बिज़नेस करना पड़ता है। तो हमने राइट। 2015 के बाद तो हमारी टीम और जितनी टीम लोग हैं ना, कस्टमर वापिस दुकान के अंदर सर्विस बढ़ गई है हमारी। ऑनलाइन से ज़्यादा हम्म। हमारा सेल ये बढ़ गया है। राइट राइट राइट। हम्म। तो ट्रेंड तो आता ही रहता है। आपको अच्छे से याद है कि कहाँ कहाँ आपके आउटलेट्स हैं? दिल्ली में है, दिल्ली में गुड़गांव में है आपके आउटलेट्स? यस, दिल्ली में अभी मेरे 6 आउटलेट हैं और आपको बोलूँगा एक द्वारका जो बना है अभी गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव द्वारका वहां पर मेरा आउटलेट है 2 साल से चल रहा है 49 मैंने सेक्टर इसलिए में पूछा था क्योंकि मुझे खुद पर्सनली द्वारका में आके 1.5 साल हुआ। और सबसे पहले बार जब हम घर से बाहर निकले, चलो आज हम खाना खाते हैं, कुछ लाइट इवनिंग स्नैक्स, तो सबसे पहले हम गए थे जय भवानी वड़ा पाव। ओके तो आपने देख ही लिया होगा गार्डन के वहां पर है मस्त तो लोकेशन है तो मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे आज पता चला कि जय भवानी का जो ओनर है किशन जी, उनके इंटरव्यू है आज। हाँ तो मैं कहा अच्छा जरूर है मैं भाई बताऊंगी। लोकेशन फिर ये दिल्ली द्वारका द्वारका में है। द्वारका द्वारका। है प्रगति नगर दिल्ली में खोला है अभी मैंने और हाँ जी हाँ जी। देवात मॉल में है और सेक्टर 49 में है सेक्टर 19 में है और एक सेकंड। छठा आउटलेट है एक मॉल के अंदर है जिसका गोल्ड कोस्ट रोड क्या बोलते हैं उधर गुड़गांव में राइट राइट एग्जैक्टली आइडिया नहीं है पर 6 आउटलेट है आपके गुड़गांव में फिलहाल राइट। जरूर जाएंगे हम। हम लेकर आएंगे वेरी गुड वेरी गुड। कस्टमर को वापस आप अपने पास वापस बार बार, जो एक होता है ना कस्टमर रिटेंशन जिसको बोलते हैं, या जो रिपीट कस्टमर जिनको बोलते हैं,
आप उनके लिए क्या करते हैं कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि वापस वो जय भवानी में आएंगे दोबारा? तो ऐसा कोई सोचते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ है? हम ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए, हमारे जो हाँ जी। कैशियर होता है और मैनेजर को, और राइट। जो हमारे रेस्टोरेंट के फ्रंट में जो लोग काम करते हैं, वेटर सर्विस करते हैं, उनके राइट। लिए। क्यों, कस्टमर को कुछ भी ज़्यादा कोई फ्री में नहीं चाहिए, मुफ़्त राइट। उसको फ्री में चाहिए भी नहीं, उनको तो अच्छी राइट। सर्विस मिलनी चाहिए, अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए। हम्म। तो मेरे टाइम में जैसे मैं बात करूँगा तो मेरा बिज़नेस जो मैंने आपको बताया कि छोटा बिज़नेस को बड़ा किया, तो अ, मेरी एक बोलने का तरीका था कस्टमर को पूछने का, आप तीखा लोगे, लाइट लोगे, कैसा खाओगे? ये सारी चीज़ें पूछना मेरे को बात करने का बहुत अच्छा लगता था। और राइट। उनके साथ बच्चे आते थे, उनको कभी चटनी, सॉस, सेव, सींग कुछ चीज़ें ऐसी-ऐसी मैं एक्टिविटी करता था, जो अभी तो ट्रेंड राइट। चलता है। कोई बच्चों के लिए बलून देता है, कोई बच्चों के लिए ये करता है। ये सब थोड़ा टच करता है बिज़नेस के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप ये सब चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके यस, स्ट्रैटेजी में? यस, यस। वेरी गुड। इतना सक्सेसफुल है आप अभी किशन जी, तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? 1 से लेके आप अभी 190 को क्रॉस कर चुके हैं आउटलेट, तो इसका मंत्र क्या है, सक्सेस मंत्र क्या है, अगर आप बता मंत्र सकते हैं हमारे दर्शकों को आज? मंत्र मैं बता चुका हूँ आपको, जर्नी से लेकर अभी तक काम करने का जो है मेरा जुनून, ठीक है? और मेरा जो एक तो जोश है। ड्रीम है आपका, तो एक सपना था, उस सपना पर सपना भी तो हर एक, सब लोग देखते हैं सपना, पर क्या हाँ, सब लोग एंड तक जा पाते हैं? तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र? नो, आपने 1 से लेके 190 को क्रॉस कर लिया, तो लगातार कंसिस्टेंटली आपने एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये कैसे आपने इस ड्रीम को आपने कैसे मेंटेन किया, वो आप बताइएगा। जैसे एक सपना जैसे देखा था ना, जैसे-जैसे समय पे मेहनत और टीम की मेहनत और सक्सेसफुली मिलता गया ना, तो उससे क्या डेयरिंग थोड़ा बढ़ गया था ज़्यादा, ठीक हम्म। है? और जो मुसीबतों का पार्ट है, उस पे मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ, उसको रखकर पॉजिटिव कर उसको कुछ हो भी गया होगा हमारे से का, ये गलत डिसीजन है, ये है, वो है, तो उस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, उसको छोड़ देना है, नया आगे कैसे बढ़ना है, ऐसे करते जाते थे। दूसरा कारण है टाइम सर मैंने जो टीम बनाई है, और हम्म। टेक्नोलॉजी जब भी कुछ चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से कोई लोगों ने जब भी सलाह दी है और मुझे लगा कि मेरी कंपनी के लिए फायदा है। आज आप हम्म। कुछ बोलोगे मुझे ऐसा लगता है मेरी कंपनी के फायदा है। ऐसे डिसीजन लेने मैंने कभी छोड़े नहीं। राइट। और ये डिसीजन लेने के लिए ही टाइम सर मुझे गलत या सही डिसीजन लिया है, इसलिए ये मेरा मैं सक्सेस मंत्र समझ सकता हूँ। नहीं लूँ हम्म। और मैं टाइम वेस्ट करूँ तो मेरी कंपनी यहाँ तक बढ़ नहीं सकती है। तो टाइम टू टाइम मेरे को किस लेवल का डिसीजन कब लेना चाहिए ना, वो लेता गया मैं अभी तक। आपके आपके इस बिजनेस जर्नी में कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ऐसे थे या नहीं? गुरु की बात करूंगा, जब आपने मैंने बताया कि मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा था, मेरे ब्रदर लोगों को राइट। भी मेरे जैसा भी उनको भी एक जोश था बिजनेस के साथ में बढ़ने का। राइट। हम राइट। काफी बड़े रहते थे तो उनको डर, कहीं रिस्क लगती थी। पर हम्म। एक ब्रदर के अंदर ऐसा जुनून हर टाइम रहता था, बहुत सोचने का, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा काफी सोच होती थी। तो उनके हम्म। अंदर से मेरे अंदर प्रेरणा मिलती थी, बोले ये ऐसा सोच रहे, वो सोच रहे, वो नहीं कर रहे थे मैं करूं, ऐसे कर प्रेरणा मिलती थी। जब मैं नए-नए लोगों के साथ जुड़ता था ना, तो मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं था कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं जुड़ते हूँ, उससे मिलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके साथ काम करने का जैसे वो आइडिया देते हैं ना, तो मैं कुछ करता हूँ तो वो मेरी तारीफ करते थे, मोटिवेशन मिलता था उनसे। तो फिर वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें सोच कर आते थे। तो हम्म। हर हर टाइम सीखने की उम्मीद रखी तो मुझे हर लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर वड़ा पाव नहीं, जय भवानी नहीं, तो और क्या करते किशन जी? ओह! उससे पहले तो जय भवानी नहीं खोलते थे, हमने तो जॉब का ही सपना था, अच्छे शेफ बनते हैं। और जिस टाइप हम सीख रहे थे, बेकरी का काम सीख रहे थे, स्वीट का काम सीख रहे थे, अलग-अलग फील्ड में काम रेस्टोरेंट में सीख रहे थे।
तो नसीब नहीं था, ये टर्निंग पॉइंट नहीं था, तो हम शेफ होते अच्छे। ओके, गुड शेफ। गुड शेफ। कोई ऐसा स्टोरी बता सकते हैं जो आपको याद आ रहा है अभी, इतने लंबी जर्नी में, कि जो आपके दिल के बहुत करीब, एनी सक्सेस स्टोरी और एनीथिंग जो आपको टच मूव इंस्पायर किया हो, या आपको बड़ा अच्छा लगा कि इस जर्नी में कुछ भी स्टोरी जो आपको लगता है कि आई शुड शेयर इट विद पीपल, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। 2012, 2012 के लिए बोलूंगा। राइट। उत्तर गुजरात जो मेहसाना मेहसाना सिटी है, वहां आई पर नो हमने एक मेहसाना। आउटलेट बनाया था कंपनी का। और राइट। उसी दौरान मेरे मदर का, मुझे तबीयत होकर उनका कैंसर का न्यूज़ मिला था मार्च में। और उनके साथ में मैं दवा का काम चल रहा था। और उनका कैंसर ऐसी जगह मालूम पड़ा था जो खेती-बाड़ी करते थे वो खुद। और कैंसर क्या होता है उनको मालूम भी नहीं था। और जब मालूम पड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं था मेरे पास, पैसा होते ओहो। हुए। ओके। और मेहसाना में मेरा एक जय भवानी बन रहा था, काम चल रहा था। और साथ में मैं हॉस्पिटल का काम कर रहा था, वहाँ भी जाता था, मेरे पास एक गाड़ी थी जेन, अप डाउन करता था उनके उस लेवल में। जब आउटलेट ओपनिंग करना था तो हमने कुछ ऑफर सोची थी, कुछ कार्ड बनाए हम्म। थे कस्टमर के लिए। बट उस दौरान ये हुआ था, कोई जो कस्टमर फ्री ऑफ कार्ड जैसे देना पड़ता है तो वो देने के लिए वो गरीब बस्ती में चला गया था कहीं पर। हम्म। और 2000 कार्ड छीन लिए गए थे ओ। उनसे। ओ। तो मुझे न्यूज़ मिला था शाम को, तो मैंने ओपनिंग के डे बहुत अच्छी तैयारी की थी। मैंने बोला जितने लोग आएँगे, वो सब यहाँ पर फ्री में खाकर जाएँगे। जो भी कूपन पे लिखा है, वो कौन आएगा क्या नहीं मालूम है, पर बहुत अच्छी तैयारी की थी। और उस दिन मैं करीबन 100, 200, 300 लोगों को लाइन में होते हुए देखा, उत्तर गुजरात के लिए वड़ा पाव फ्री। और आम पब्लिक के लिए, हम हाँ। लोग तो कभी भी सोचेंगे डोसा फ्री मिल रहा है तो नहीं जाएँगे, रोज खा लेते हैं। पर जिसके हाथ में गए उन लोगों को हमने इतनी व्यवस्था दी, अच्छे जमादार लाए और सबको दिल से वड़ा पाव खिलाया। ओके। हाँ, वो याद है। और दूसरा मेरे को 2019 में अपग्रेड जय भवानी एक वड़ा पाव से हटकर कैफे बनाया मैंने साइंस सिटी में। हम्म। हम्म। 40 सीटिंग का है और बहुत एसी आउटलेट है बड़ा। 2 लाख रेंटल की जय भवानी की शॉप है। उसी दौरान हम्म। वो चीज़ को याद करते हुए हमारा जय भवानी का जो रिबन कट होता है ना, जो हमने आश्रम से बहुत 50 साल के एज के उम्र वाले लोगों को लेकर आया था। वहाँ पर उनके लिए खाना रखा था, उनके लिए स्वागत विधि रखी थी और पहला खाना वो लोग खाएँगे और आउटलेट वो लोग ओपन करेंगे। ओके। तो उनसे इतना खुशी मिलती है। 2 पल बहुत अच्छे रहे मेरे लिए। हम्म। और ऐसी चीज़ों में बिज़नेस से लेकर कोई भी कॉल आता है, मैं एनी टाइम बिज़नेस छोड़कर उन लोगों के लिए जुड़ जाता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके किशन जी, बट जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या ये डिजिटल मार्केटिंग जो हमने बात किया था, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि फूड बिजनेस में भी ये काम आएगा, और आपने यूज किया है, और किस लेवल तक आपने यूज किया है, और क्या आप उसमें, और लगता है कि यू शुड और ज्यादा इसमें खर्च करना चाहिए आपको, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, इसके बिना चलेगा जय भवानी, या इसके साथ और अच्छा दौड़ सकता है? जय भवानी चलेगा, किशन भाई नहीं चलेगा। तो इसका क्या है कि मैं अभी मेरा ये वीडियो कोई देख भी लेगा तो मैं बताऊँगा कि मैं जब छोटा-सा हूँ तो मेरे को फ़ोटो का बहुत शौक है। जब ओके। हमारे लिए मोबाइल पहले रिलायंस मोबाइल मोटोरो का रिलायंस के व्हाइट कलर के मोबाइल जब लॉन्च हुए थे रिलायंस के, तो वो मोबाइल रखते थे। फिर जैसे-जैसे मालूम पड़ा मोबाइल क्या दुनिया है, जब से सेकंड में मोबाइल लेना, नया मोबाइल लेना, 6600 निकलेगा, जैसा-जैसा मोबाइल मिलता था, उस टाइम से फ़ोटो का बहुत शौक रखता था मैं। तो ओके। अभी भी ओके। मेरी फैक्ट्री है, वहाँ पर मेरे पुराने फ़ोटो का बड़ा फ्रेम लगा रखा है मैंने, ठीक है? ओके। तो ओके। कभी भी दुकान के अंदर फ़ोटो का लेकर, फ़ोटोशूट को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर, अच्छी फ्रेम को लेकर, ये मैं मार्केटिंग समझता था उस लेवल में, जब मेरे राइट, राइट। समझ बाहर होता था।
पर 2015-16 में जब ये चीज समझा था तो मेरी कंपनी का पेज बना था, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का, राइट, वेबसाइट बना था, ओके, फेस हाँ वेबसाइट बनाया था हमने बहुत अच्छा पेमेंट देकर, जो हमारा वेबसाइट अभी, और फेसबुक बना था और मेरा खुद का आईडी बना था। तो ओके, उस दिन को लेकर मेरा कभी कोई फोटो, मेरा वीडियो, अभी आप मेरा फॉलो करना पेज किशन सिंह राजपूत, तो बहुत देसी तरीके के वीडियो रहेंगे, मुझे बहुत प्रोफेशनल नहीं करता हूं मैं, जो भी इच्छा पड़ेगी मैं डाल दूंगा, बराबर। इसमें जो ताकत है ना सोशल प्लेटफॉर्म में, इसको बहुत सही तरीके से यूज करना जो जानता है और उसमें से सही तरीके की चीजें जो निकालना जानता है, उसके लिए बहुत हम्म, ही सही चीजें हैं ये, और इसके बगैर चल भी नहीं पाएगा। हम्म, तो अभी लोग कई बोलते हैं कि मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, मैं व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं इंस्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं फेसबुक नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें कई कारण होते हैं, कभी उनको डर लगता है मैं यूज क्यों करूँ, तो वो कारण भी हो सकता है कि उन लोगों को हाथ में जो व्हाट्सएप का फोन नहीं लेता, उनको मैं फोन हाथ में दिलवा कर छोड़ता हूँ। मैं बोला आप 3 महीना एक बार मैसेज दीजिए, अपना फोटो किसी को भेजिए, आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे। तो जिस टाइम में मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं समझ में आ रहा, मैं अच्छे से करता हूँ, और एनी टाइम मेरी कंपनी के लिए, मेरी टीम को अभी भी बोलता हूँ, एक से अच्छा कोई भी एक्टिविटी आता है, कुछ नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, कुछ नया मुझे नहीं मालूम है ना आपको कुछ मालूम पड़े, तुरंत बताओ मुझे, मुझे ज्वाइन होना है। वाह बहुत अच्छा लगा ये सुन के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो इसके अच्छा, साथ किशन जी, वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ मैं, ऑन बिहाफ ऑफ सॉइल का। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग इस एपिसोड को देखें और वो भी हिम्मत करके ना, जय भवानी स्टाइल में कुछ, कोई भी बिजनेस, फूड बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो इतना हिम्मत रखना चाहिए कि जैसे किशन जी ने रखा था। एंड एक एक चैलेंज को आपने सामना करके यहाँ तक आए, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया हमारे साथ। थैंक एंड यू आपकी टीम को भी पूरे को। सॉइल कप के लिए आप अगर दो शब्द बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप दो शब्द बोल दीजिएगा। सॉरी, किसके लिए? सॉइल कप, जो जिसके जो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम सॉइल कप। हाँ, सोनल जी को मैं जान रहा ये था थोड़ा, ये तबीयत। हाँ, ये सॉइल कप, सॉइल कप। सॉरी कब, हाँ, सॉरी कब के और लिए मेरा आपका। नाम सरला है और ये सॉइल कप है, हाँ। हाँ, सॉरी कप और सन्ना जी, मैं जब से मेरी बात चली थी इंटरव्यू के लिए, मैंने हाँ तो बोल दिया, पर आपकी टीम को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा होगा, टाइम बहुत काफी ऊपर नीचे हुआ, मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था ट्रैवलिंग के लिए, तो उसके लिए आपकी टीम को ना आपको तकलीफ पड़ा होगा, सॉरी उसके लिए। बाकी बहुत अच्छा था, और मैंने जैसे मुझे पूछा तो मैंने तुरंत बोला था मैं आपके साथ जुड़ूंगा और काम करूंगा, और जैसे बात किया तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं पूरे इंटरव्यू मोस्टली हिंदी में ही बोला मैंने, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। या, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।